बाद में करते हैं तो पोस्ट लिखते हैं, पहले करते हैं तो प्री लिखते हैं। अब देखो इसको तो ऐसा का ऐसे ही रहने दो बेटा, ये लिख के आना पड़ेगा। स्टेप मार्किंग अगर पूरा चाहिए तो लिख के आना पड़ेगा। अब देखो जैसा कि मैंने बोला था कि ये आएगा मतलब आएगा, अच्छे से लिख के रख लो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है बेटा। 10 मार्क आपको पूरे लेके आना है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट से। तो बेटा आज हम लोग करने वाले हैं मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। तो वेलकम टू डिजिटल पाठशाला चैनल, मैं हूं आपका सुमानेश्वर बच्चों और मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। छोटा सा पार्ट है, 8 क्वेश्चंस ही करवाने वाला हूं जिसमें आपका पूरा मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स कवर हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देख लिया तो आपके 10 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे बेटा सीबीएसई में, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ ही स्टार्ट करते हैं। अब यहां पर मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूं, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो यहां पर से देखो एक मैट्रिक्स दे रखी है, दैट इज ए इज इक्वल टू दिस, ओके, एंड ए टू द पावर एन आपको ये प्रूफ करना है। तो ध्यान से देखना बेटा कि अगर मान लो मैंने ए लिखा तो ए आपने किस तरीके से लिख देंगे, कॉस थीटा साइन थीटा, और ये है माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। जब आपने एन की वैल्यू 1 डाली, अगर मैंने बोला ए की वैल्यू के डाल दो तो आपके पास क्या बनेगा बेटा, कॉस के थीटा, और ये बन जाएगा साइन के थीटा, ये बन जाएगा माइनस का साइन के थीटा, और ये बन जाएगा कॉस के थीटा, ठीक है। अब यहां पर से आप देखो मैंने बोला आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो भाई, ए टू दी पावर के प्लस 1 आपको किसके बराबर प्रूफ करना है, दैट इज कॉस ऑफ के प्लस 1 थीटा इंटू में साइन के थीटा प्लस 1 थीटा, और ये बन जाएगा माइनस का साइन के प्लस 1 थीटा, और ये बन जाएगा कॉस ऑफ के प्लस 1 थीटा, ठीक है बेटा। तो यहां पर से आप देखो ए टू दी पावर के प्लस 1 को क्या आप ऐसा लिख सकते हो, ए टू दी पावर के इंटू ए, यस और नो एवरीवन। अब यहां पर से आपको एक याद होना चाहिए कि अगर एक मैट्रिक्स दे रखी है m क्रॉस n की, तो हम इसका मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं एक मैट्रिक्स जो कि n क्रॉस p में हो। ये याद रखना कि इसका n और इसका ये फर्स्ट वाला सेम होना चाहिए, तभी मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स पॉसिबल है। तो अब यहां पर से देखो ए टू दी पावर के प्लस 1 बराबर क्या बनेगा आपके पास, देखना बेटा ध्यान से, कॉस के थीटा साइन के थीटा, और ये बन रहा है माइनस का साइन के थीटा, और ये बन जाएगा कॉस के थीटा, ठीक है। इसको आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, कॉस थीटा साइन थीटा और माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है बेटा। अब मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन में याद रखना पहली वाली से आपको रो में जाना है और दूसरी वाली से आपको कॉलम में जाना है, सिर्फ एरो का ध्यान रखना बेटा, ठीक है। तो ए टू दी पावर के प्लस 1 बराबर क्या बनेगा बेटा, देखना ध्यान से जरा, कॉस के थीटा इंटू में कॉस थीटा प्लस में साइन के थीटा इंटू में माइनस का साइन थीटा, ये बन गई आपके पास पहला कॉलम। अब दूसरा कॉलम देखते हैं, कॉस के थीटा इंटू में आ गया साइन थीटा प्लस में साइन के थीटा इंटू में आ गया कॉस थीटा, ठीक है बेटा। अब ये तो बन गया पहला रो। सिमिलरली अब सेकंड रो देखते हैं, तो माइनस का साइन के थीटा इंटू में आ गया कॉस थीटा और प्लस का कॉस के थीटा इंटू में आ गया माइनस का साइन थीटा, ठीक है बेटा। यहां पर ये देखो अब वापस से बनाएंगे, माइनस का साइन के थीटा इंटू में साइन थीटा प्लस का साइन थीटा इंटू माइनस का साइन के थीटा और प्लस का क्या बन रहा है बेटा, कॉस के थीटा, दो बार लिख दिया क्या मैंने, ओ सॉरी, दो बार लिख दिया, माइनस का साइन के थीटा इंटू में साइन थीटा और प्लस का कॉस के थीटा इंटू में कॉस थीटा, ठीक है बेटा। अब यहां पर से आप देखो ए टू द पावर के प्लस 1 बराबर क्या बन रहा है बेटा, आप ध्यान से देखना, क्या यहां पर से आप इसको लिख सकते हो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये फॉर्मूला बनता है कॉस ऑफ ए प्लस बी का, दैट इज कॉस ऑफ के प्लस 1 इंटू में थीटा।
या सुनो, अब यहां पर से देखो कॉस ए साइन बी प्लस में साइन ए कॉस बी, तो ये बनता है फॉर्मूला साइन ऑफ ए प्लस बी दैट इज साइन ऑफ के प्लस वन इंटू थीटा। अब यहां पर से आप देखो ये बनेगा, माइनस को कॉमन निकालो और अंदर बन रहा है साइन ऑफ के प्लस वन इंटू में थीटा। ठीक है, और ये क्या बन रहा है बेटा, दैट इज कॉस ऑफ के प्लस वन इंटू में थीटा। ठीक है, तो यहां पर से क्या ये हमको ही यही चीज प्रूव करनी थी, देखो ध्यान से जरा। ठीक है, हमको यही चीज प्रूव करनी थी, तो हम यहां पर से क्या लिख देंगे बेटा, हेंस प्रूव्ड। क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड, दैट्स इट। ठीक है बेटा, अगर मैट्रिक्स m क्रॉस n का है और m इक्वल टू n है तो इसको आप क्या बोलोगे बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे इसको, स्क्वायर मैट्रिक्स। समझ में आया बेटा, इसको हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, z इफ द मैट्रिक्स A दैट इज 0, 2 0 2 yz x y minus z and x minus yz satisfy the equation A transpose is equal, A transpose into A is equal to the identity matrix। तो देखो बेटा, देखो ट्रांसपोज लेना तो बहुत ही आसान होता है बेटा। ट्रांसपोज लेने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जैसे कि ये ए है तो इसका जो कॉलम बनेगा ना बेटा वो उसकी रो बन जाएगी, दैट इज 0x(x), 2y(y) माइनस y एंड z माइनस z। ठीक है, तो अगर मैं ए ट्रांसपोज लिखता हूं, ऐसा भी लिखते हैं कुछ लोग, या फिर उसको ऐसा भी लिखा जाता है, तो यहां पर से देखो दैट इज 0x(x), 2y(y) माइनस y एंड दिस इज z माइनस z। ओके बेटा, अब आप देखना ध्यान से जरा, आपको क्या करना है, ए ट्रांसपोज इनटू में ए, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना है। तो भैया यहां पर से देखो आप क्या लिखोगे, 0x(x), 2y(y) माइनस y एंड z माइनस z इनटू में आपको क्या कर देना है बेटा, 0x(x), 2y(y) माइनस y, z माइनस z। ठीक है बेटा, दैट विल बी इक्वल्स टू 0 0 0, सॉरी आइडेंटिटी है ना, तो 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। ठीक है बेटा, अब यहां पर से देखो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर से देखो फिर से वही, ये ऐसा और फिर ये ऐसा। ठीक है, तो यहां पर से आप देखेंगे क्या बनेगा बेटा, 0 इन प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, नाउ दिस मल्टीप्लाई बाय दिस दैट इज एक्स वाई माइनस एक्स वाई। ओके, नाउ द लास्ट टर्म दैट इज माइनस का एक्स जेड प्लस का एक्स जेड। ठीक है बेटा, इस टाइप से बनेंगी सारी रो। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, तो वाई एक्स माइनस एक्स वाई 0 प्लस वाई एक्स माइनस एक्स वाई। ओके, नाउ मल्टीप्लाई दिस विद दिस, तो यू विल गेट 4y स्क्वायर माइनस, सॉरी प्लस का y स्क्वायर, और यू विल गेट प्लस का y स्क्वायर। ओके बेटा, एंड ओवर हियर यू विल गेट माइनस का yz प्लस का yz। ठीक है, नहीं ये मल्टीप्लाई करना है, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, और एक बार इसके साथ, माइनस का yz माइनस का yz आएगा ये। ओके, तो यहां पर से अब देखो तीसरा टर्म बना रहा हूं, तो क्या बनेगा, 0 प्लस में zx माइनस का zx। ठीक है, नाउ 0 को यहां पर से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 प्लस में, प्लस का नहीं आएगा, माइनस का zy आएगा, माइनस का zy आएगा, और ये बनेगा z स्क्वायर माइनस z प्लस z स्क्वायर और प्लस में z स्क्वायर। ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू द आइडेंटिटी मैट्रिक्स दैट इज 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। ठीक है बेटा, अब यहां पर से आप देखो क्या मेरे पास ये बन रहा है, दैट इज वाई एक्स माइनस एक्स वाई, वाई एक्स माइनस एक्स वाई दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो भैया यहां पर से आप देखो ये तो कोई फर्क नहीं दे रहा है ना। अब मेरे पास एक और चीज बन गई, दैट इज 6y स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1। तो y बराबर कितना आ रहा है बेटा, 1/√6।
ठीक है, प्लस माइनस। अब यहां पर से आप देखो ये बन रहा है माइनस का 2yz बराबर 0, मतलब कि z बराबर 0 होना चाहिए क्योंकि y तो 0 नहीं आ रहा। अब ये देखो ये तो कट गया, ये अब देखो एक और चीज बन रही है, देखो ये वाला, तो 3z² बराबर कितना बना बेटा 1, तो z² बराबर कितना आ रहा है 1/3, तो z बराबर कितना आ रहा है 1/√3। अब यहां वाले के हिसाब से तो इधर y इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0 आ रहा है। ठीक है, एक मिनट, यहां पर एक गलती कर दी ना, ये बनेगा 2y इंटू में z, भाई ये क्या बनेगा 2y इंटू में z, अच्छा हाँ 0 ही बन रहा है, तो यहां पर भी 2x इंटू में z भी आएगा। ये देखो माइनस का zx, यहां पर क्या बन रहा है एक्स वाई 0 हो गया, ये वाले पे चेक करना है, मतलब हमको सेकंड रो को ध्यान से देखना है। तो ये 2yz माइनस 2yz बन रहा है, तो ये भी 2yz आ रहा है, तो ये तो 0 ही आ रहा है सब, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, ठीक है, तो ये वाला बनेगा ही नहीं, फैक्टर मैंने गलत लिख दिया। y की वैल्यू कितनी आ रही है प्लस माइनस 1/√6, z बराबर प्लस माइनस 1/√3, और 2x² बराबर कितना आ रहा है 1, तो x बराबर कितना आ रहा है बेटा प्लस माइनस 1/√2। तो यह हमारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यू आ रही है बेटा। ठीक है, यह हमारे पास क्या आ रही है एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई, खत्म क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स बी that is 2 minus 2 minus 4 minus 1 3 4 1 minus 2 minus 3 as the sum of a symmetric and a skew symmetric matrix। तो देखो बेटा सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, ध्यान से देखना। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब कि होता है जिसका जो मेन मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज बराबर हो, ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे बेटा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसका मतलब होता है बेटा क्या, दैट इज ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज। ठीक है, अगर इस फॉर्म में बन जाता है तो ये क्या बन जाता है बेटा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसके लिए पहले मैंने बोला कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना लो, तो लेट मैंने बोला सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज पी, तो P बराबर क्या बना दोगे बेटा 1/2 टाइम्स ऑफ A प्लस ए ट्रांसपोज, है ना, क्योंकि दोनों बराबर ही है। ठीक है, तो P बराबर क्या बन रहा है 1/2 टाइम्स ऑफ पहले A प्लस ए ट्रांसपोज, तो A ट्रांसपोज कितना हो जाएगा बेटा, या फिर B, अभी B है तो B ट्रांसपोज लिख लो, तो B ट्रांसपोज कितना हो जाएगा 2 - 1 1 -2 3 -2 -4 4 -3। ठीक है बेटा, अब यहां पर से आप देखो B प्लस बी ट्रांसपोज करना है आपको और इसको हाफ कर देंगे, तो B प्लस बी ट्रांसपोज अगर मैं करता हूं तो यू विल गेट 2 - 2 -4 -2 3 -2 -4 4 -3, प्लस में क्या कर देना है आपको, ये तो मैंने क्या ही लिखा है, ना तो ये लिखा है ना तो वो लिखा है, तो 1 और 1 कर देते हैं, ये बी ट्रांसपोज लिख दिया, अब बी लिख देता हूं, कितना आ जाएगा 2 - 2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। बेटा ये स्टैंडर्ड अप्रोच है जो मैं आपको सिखा रहा हूं, ये अच्छे से याद करना है। तो यहां पर से देखो B प्लस बी ट्रांसपोज बराबर कितना आ जाएगा, देखो फर्स्ट रो को कॉलम फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, इन दोनों को ऐड कर दो, -1 -2 यू विल गेट -3, 1 और -4 यू विल गेट -3। ओके, -2 -1 -3, 3 और 3 मिलाकर हो गए 6, -2 and -4 you will get -2 and 4 you will get 2, and -4 plus 1 that is -3. Okay, 4 and -2 you will get 2, and -3 you will get -6। अब भैया मैंने बोला P निकाल दो, तो P क्या हो जाएगा, इसको हाफ से मल्टीप्लाई करना है, तो मैट्रिक्स को जब हाफ से मल्टीप्लाई करते हो तो हर एलिमेंट को हाफ से डिवाइड करना पड़ेगा, ये डिटर्मिनेंट नहीं है बेटा, ये मैट्रिक्स है। ठीक है, तो यहां पर से देखो ध्यान से जरा क्या बन जाएगी मेरे पास, पी मैट्रिक्स जो बन रही है
पी मैट्रिक्स, सभी लोग ध्यान से देखेंगे बेटा कि पी मैट्रिक्स जो आ रही है वो क्या आ रही है मेरे पास, 2 -3/2 होल डिवाइडेड बाय -3/2, 6/2 दैट इज 3, 2/2 दैट इज 1, ये बनेगा -3/2, 1 -3। अब देखो एक क्यू एक मैट्रिक्स ले लो, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ये हो जाता है बी माइनस बी ट्रांसपोज। ठीक है, अब माइनस ऑफ बी ट्रांसपोज, तो माइनस तो होना ही चाहिए अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो बात तो वही बन रही है। तो क्यू बराबर क्या बनेगा, 1/2 टाइम्स ऑफ दिस, सो 1/2 टाइम्स ऑफ, ऐसा ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, करली ब्रैकेट। तो देखो बी कितना है, 2 - 2 -4 -1 3 4 1 - 2 -3। ओके, एंड सेकंड मैट्रिक्स लिखेंगे, क्या थी बेटा, दैट इज 2 - 1 1 -2 3 -2 एंड -4 4 -3। ठीक है बेटा, तो यहां पर से देखो क्यू मैट्रिक्स जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, देखो 2 2 4 हो गया, -2 एंड -1 दैट इज -3, -4 एंड 1 यू विल गेट -3। यहां पर से देखो -1 प्लस का 2 यू विल गेट 1, 3 - 3 दैट इज 0, 4 + 2 दैट इज 6 एंड यहां पर से देखो ये बनेगा -3, ये बनेगा 2 और ये बनेगा कितना बेटा, -3 और ये बनेगा 6 और ये भी बन जाएगा 5। अरे 1 - -4 तो ये हो गया 5, प्लस का 2 - 1 1, 3 - 3 0, 4 - 2 - 2 6। ठीक है, तो ये बनेगा 1 + 1 1 + 4 दैट इज 5, -2 - 4 दैट इज -6, -3 + 3 दैट इज 0। तो भैया क्यू क्या आ रहा है मेरे पास, देखना जरा ध्यान से, दैट इज 2 -3/2 -3/2 you will get 1/2 0 3/2 एंड ये क्या बनेगा बेटा नीचे वाला, दैट इज 5/2 -3 और ये बना 0, है ना। अब आपको क्या करना है कि भैया आपको बी को प्रूफ करना है P + Q है, बी को आपको क्या प्रूफ करना है बेटा, P + Q। तो देखो पहले P को लिख लो, P क्या लिखाया मैंने, देखो 2 -3/2 -3/2, 2 -3/2 3/2, तो यहां पर भी वही आना चाहिए क्योंकि ये तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है बेटा, 2 -3/2 -3/2, अच्छा माइनस है दोनों जगह, इधर भी माइनस आएगा इधर भी माइनस आएगा, और 3 1 1 -3, 3 1 1 -3। ठीक है बेटा, अब ये क्यू बना लेते हैं, क्यू क्या है हमारे पास, देखना जरा ध्यान से, 2 -3/2 -3/2, ये गड़बड़ आ रहा है ना, क्योंकि ये तो उसके नेगेटिव टाइम्स बनना चाहिए। चलो देखते हैं क्या बनेगा, 2 -3/2 -3/2, यह बना 1/2 और 5/2। ठीक है, 0 और -3, ये कितना आ रहा है, 3/2 0। अब देखो इन दोनों को ऐड करते हैं, तो P + Q अगर मैं करता हूं, देखना बेटा ध्यान से जरा, तो P + Q इन दोनों को ऐड कर रहा हूं, ये बनेगा 4 -3/2 -3/2 यू विल गेट -3, -3/2 -3/2 यू विल गेट -3। अब देखो 1/2 और -3/2 यू विल गेट -1, 0 और 3 तो यू विल गेट 3 एंड 1 एंड 3/2 यू विल गेट 5/2। यहां पर कुछ गलती बन रही है ना, 5/2 -3/2
you will get 1, 1 और -3 you will get -2, -3 and 0 you will get -3। ठीक है बेटा, तो अब देखो हमारी ऊपर वाली मैट्रिक्स लगभग लगभग पूरी बन गई है, बस एक ये 5/2 गलत आ रहा है। ठीक है, तो 5/2 गलत आ रहा है, तो यहां पर चेक करने की जरूरत है। तो देखो यहां पर चेक करते हैं, तो ये देखो अब ये गड़बड़ है ना, ये 6 आ रहा था, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये सिर्फ 3 बचेगा। ठीक है, चेक करने का भी तरीका बता रहा हूं बेटा, तो ध्यान से देखो ये कितना बनेगा, 3 बनेगा, ये कितना बनेगा, 3 बनेगा। ऐसी गलती आपसे भी हो सकती है, तो आपको एग्जाम में इस चीज का ध्यान रखना है। ये कितना जाएगा बेटा, 4। तो क्या यही हमारा बी के बराबर है? तो भैया P + Q बराबर क्या बना दिया हमने, बी, हैंस प्रूव्ड। अरे यही तो हमको करने का बोला था, बोलो रे भाई, आया नहीं आया? दैट इट इज अ सम ऑफ अ सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो पहले आपको P कंसीडर करना है, उसको ऐसा लिखना है, फिर आपको Q कंसीडर करना है, उसको ऐसा लिखना है, सॉल्व कर लेना है, आंसर आ गया, दैट्स इट। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर बराबर ए, ठीक है, देन I + a का क्यूब -7a इज इक्वल टू, ठीक है, तो देखो बेटा a स्क्वायर -a बराबर हो गया 0। मैंने बोला a को बाहर निकालो, तो आपके पास क्या बन जाएगा, a माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स दैट इज इक्वल टू 0। तो भैया a बराबर क्या आ रहा है, इधर 0 मैट्रिक्स पर 0 तो है नहीं, या फिर a बराबर i आ रहा है ना। अब आप देखो, अगर a बराबर i लिखता हूं तो ये बन जाएगा 2i का क्यूब -7i। ठीक है, 2i का क्यूब -7i। अब i का क्यूब भी i होता है, तो ये बनेगा 2i - 7i। तो ये कितना बनेगा बेटा, दैट इज माइनस का 5i, नहीं सॉरी 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 सॉरी, 2i का होल क्यूब बन रहा है ना ये, तो ये बनेगा 8i क्यूब, ये 2i का होल क्यूब है, तो ये बनेगा 8i क्यूब। तो यू विल गेट द आंसर एज i ओनली। क्या आ रहा है बेटा, i। तो हमारे पास इसका आंसर क्या बनेगा। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर द मैट्रिक्स 1, 1, 1, सॉरी 1, 1, 1, 1, 2, -3, 2, -1, 3, show that a cube -6a square plus 5a plus 11i equal to 0 matrix, hence find a inverse। तो देखो बेटा, अब आपको यहां पर क्या बोला है उनने, a इनवर्स निकालो। ठीक है, तो यहां पर से देखो, पहले तो आप निकालो a स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब कि ए इंटू में ए, तो ए स्क्वायर बराबर क्या बन रहा है बेटा, 1, 1, 1, 1, 2, -3, 2, -1, 3 इंटू में क्या बनेगा बेटा, 1, 1, 1, 1, 2, -3 एंड 2, -1, 3। ठीक है, तो यहां पर से देखो बेटा ए स्क्वायर बना लेते हैं, तो कितना बन रहा है, ध्यान से देखेंगे, फिर से वही ऐसा ऐसा, तो 1, 1 और 2, 1 + 1 + 2, you will get 1 + 2 -1, you will get 1 -3 + 3। okay beta, now see, you will get 1 + 2 -6, you will get 1 + 4 + 3, you will get 1 -6 and -9। ठीक है बेटा, फिर you will get 2 -1 + 6, okay, then you will get 2 -2 -3, okay, then you will get 2 + 3 + 9। okay बेटा, तो यहां पर से आप देखो कि अगर मैंने a स्क्वायर निकालना चाहा, तो a स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है बेटा मेरे पास, 4, that is 2, और you will get 1, okay sir, you will get -4 -3, 4, 3, 7 और 1, 8, you will get माइनस का 15 + 1 that is 14, माइनस का 14, एंड ये कितना आ रहा है, 2 - 1 दिस इज 7, 2 - 2 0 -3, 2 + 3 that is 5 और 9 you will get 14। ठीक है बेटा, अब a स्क्वायर आ गया, हमको निकालना है a क्यूब दैट इज a स्क्वायर इंटू में a कर दो,
तो भैया ए क्यूब बराबर क्या बन रहा है, देखना ध्यान से जरा। 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 14, okay, and multiplied with 1 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। बोलो, तो ए क्यूब बराबर क्या आ रहा है बेटा, देखना ध्यान से जरा। ए क्यूब बराबर 4 + 2 + 2, you will get 4 + 4 - 1, you will get 4 - 6 + 3, okay, now you will get -3 + 8 -28, you will get 3 -3 + 16 + 14, okay, now you will get -3 माइनस का 24 माइनस का 14 इंटू 3 कितना आ रहा है बेटा हमारे पास, 42, ओके, नाउ दिस वन इज 7 - 3 + 28, नाउ यू विल गेट 7 - 6 - 28, नाउ यू विल गेट 7 प्लस का 9 प्लस का 42, ओके, नाउ सी ए क्यूब यहां पर से क्या आ रहा है बेटा, देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 और 4 मिला के बन जाएगा 8, ठीक है, 4 + 4 8 -1 दैट इज 7, 4 - 6 + 3 दैट इज 1। अब देखो दूसरी रो, -3 और 8 -20 -23 -23, ये बना 16 और 14 30 माइनस सॉरी 27, और ये क्या बन जाएगा, माइनस का 42 और 24 64 सॉरी 66 66 और -69, ठीक है, now this one you will get 25 और 7 that is 32, okay, -34 और 7 -27, now this one is 42 and 9 51 58, okay, अब a क्यूब भी आ गया, ए स्क्वायर भी आ गया, सारी वैल्यूज को प्लेस कर देंगे। अब इक्वेशन क्या कह रही है, 8 7 1 -23 27 69, ठीक है, और ये क्या बन रहा है 32 - 27 58, राइट गाइस। अब साथ में माइनस में क्या आ रहा है आप देखना ध्यान से जरा, 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो ए स्क्वायर में, तो ये बनेगा 24 12 6, ठीक है, -18 48 -6 इंटू में दिस माइनस 6 ही इंटू कर रहे हैं ना अभी तो सिर्फ, तो 6 इंटू में 14 माइनस का 84, ठीक है, नाउ 42 -18 और ये क्या बना 84, प्लस का 5 इंटू में ए, तो ए कितना है 5 5 5 5 10 -30, this is 10 -5 15, okay, and plus का 11 times of I that is 11 0 0 0 11 0 0 0 11, ठीक है, और that is equals to 0 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 0, है ना। अब आप देखना ध्यान से जरा, 15 और 11 कितना हो गया 26, 26 एंड 58 यू विल गेट 84, कट गया भैया, प्लस का 84 माइनस का 84 कट गया। और देखो और टेस्ट करके दिखा देता हूं, तुम तो यहां पर से सीधे 0,0,0 कर देना, बस एक चीज याद रखना कहीं पे भी आपकी कुछ गलती नहीं होनी चाहिए, अगर गलती हुई होगी तो आपका आंसर नहीं आएगा। अब देखो फिर से दिखा देता हूं, 11 और 5 16, 16 और 8 कितना होता है 24, तो 24 से 24 भी कटे, कोई दिक्कत नहीं, 7 5 12 ये 0 है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कट गया, तो भैया हेंस प्रूव्ड कर दिया, इक्वेशंस तो हमने हेंस प्रूव कर दी। अब देखो आगे का पोर्शन हमको सॉल्व करना है, तो बेटा ये 5 नंबर के लिए तो वैसे भी फाइनल ही है, मतलब ऑलमोस्ट फाइनल है ना। अब इसका ए इनवर्स निकालने का समझना मैटर, तो ये देखो ए क्यूब -6a स्क्वायर प्लस का 5a प्लस का 11i दैट इज इक्वल टू 0, यही था ना अपने पास,
देखना बेटा, हाँ बहुत बढ़िया, शाबाश। अब मैंने बोला प्री और पोस्ट मल्टीप्लाइंग द ए इनवर्स। पोस्ट मल्टीप्लाइंग, प्री लिख लो यार, कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे भी। मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स, तो यहां पर से देखो ये बनेगा ए क्यूब ए इनवर्स माइनस 6a² ए इनवर्स प्लस का 5a ए इनवर्स और प्लस का 11i ए इनवर्स दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, तो यहां पर से आप देखो 11 टाइम्स ऑफ ए इनवर्स प्लस का 5i, ये क्या बन जाएगा 5i, और माइनस का 6a, क्योंकि ए इनवर्स इंटू ए इंटू ए इनवर्स बराबर हो गया i, तो 6ai और प्लस का a स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। तो भैया यहां पर से देखो 11a इनवर्स बराबर क्या बन रहा है, माइनस का a स्क्वायर प्लस का 6a माइनस का 5i। अब देखो 11a इनवर्स बराबर क्या बन रहा है बेटा, माइनस टाइम्स ऑफ, देखो अब a स्क्वायर मैंने क्या निकाल लिया था, 4 2 1 माइनस 3 8 माइनस 14 7 माइनस 3 14, तो 4 2 1 8 माइनस सॉरी 8 3 माइनस 14, नहीं माइनस 3 8 माइनस 14 और 7 माइनस 3 14, -3 8 माइनस 14, ये ए स्क्वायर हो गया प्लस में 6 टाइम्स ऑफ ए क्या था हमारे पास 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3 1 1 1 1 2 माइनस 3 माइनस 1 2 कॉमा माइनस 3, एक बार चेक, -2 कॉमा -1 और 3, अरे यार 2 कॉमा 1 और ये था 3। ठीक है, अब माइनस का 5 इंटू में 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है बेटा, तो यहां पर से देखो 11a इनवर्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास, -4 -2 -1 3 -8 14 और -7 3 -14 प्लस का 6 6 6 6 12 -18 और यह बना 12 -6 18। ठीक है, और ये बनेगा -5 0 0 0 5 0 और 0 0 5। ठीक है बेटा, तो यहां पर से इधर ऊपर देखेंगे तो 11a इनवर्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है बेटा हमारे पास, -4 6 2 और 5 7 7। ठीक है, -2 6 माइनस सॉरी प्लस का 4 4, दिस इज -1 6 5। ओके सर, नाउ ये देखो 3 + 6 दैट इज 9, ये तो बना 9, अरे यार -5 था, -2 -5 दैट इज -3 बन गया। अभी सही है, 6 3 9, तो ये तो नहीं नहीं रहेगा, -8 प्लस का 12 4 4 -5 दैट इज -1। ओके 14 और -18 यू विल गेट -4। ठीक है, -7 और 12 5, तो यू विल गेट 5। 3 -6 यू विल गेट -3, तो यहां पर -3 और -14 प्लस 18 4 -5 यू विल गेट -1। तो a इनवर्स बराबर क्या आ रहा है, 1/11 टाइम्स ऑफ -3 4 5 9 -1 -4 5 -3 -1। ठीक है बेटा, यह आपके पास a इनवर्स आ जाएगा। खत्म क्वेश्चन। 5 नंबर का क्वेश्चन है तो बेटा मेहनत तो रहेगी। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
तो देखो बेटा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ a इज इक्वल टू 2 माइनस 3 5 3 2 माइनस 4 1 1 माइनस 2 फाइंड a इनवर्स यूजिंग a इनवर्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो देखो बेटा हमको a इनवर्स निकालना है पहले तो हमें क्या होता है, एक फॉर्मूला पता है, दैट इज a इनवर्स कैन बी रिटन एज 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a, और दैट इज adj ऑफ a। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस निकालने होंगे एज वेल एज द कोफैक्टर्स। ठीक है, हमको वाली मेथड को यूज करना है। तो देखो ध्यान से जरा, तो पहले हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, इसको एक डिटर्मिनेंट में लिख लो, 2 माइनस 3 5 3 2 माइनस 4। ठीक है, और यहां पर से बन जाएगा कितना बेटा, 1 1 माइनस 2। ठीक है, तो यहां पर से देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर क्या आ रहा है बेटा, आपके पास 2 को रखेंगे -2 माइनस ऑफ -4। ठीक है, माइनस फॉर्मूले का आएगा और -3 खुद से है तो +3 हो जाएगा, इनटू द ब्रैकेट दैट इज -6 + 4। ओके, प्लस 5 इंटू में, भाई हम यही वाला रूल लगा रहे हैं जो मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, दैट इज 3 - 2। तो यहां पर से आप देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर क्या बन रहा है, 0 प्लस 3 इंटू में -2 प्लस में 5 इंटू में 1। ओके, तो ये कितना आ रहा है बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, हमको तो इसका मैग्नीट्यूड ही लेना है बस। ठीक है बेटा, तो ये कितना बना, -1। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर कितना आ रहा है बेटा, -1, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए -1 आ रहा है। अब यहां पर से देखो एडीजे ऑफ ए कैन बी रिटन एज, दैट इज द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ ए। ठीक है, अब कोफैक्टर सी आई जे बराबर क्या होता है, -1 टू द पावर i प्लस जे एम आई जे। ओके सर, अब देखो मैं आपको एक करके बता देता हूं कि अगर मान लो M11 करना है तो M11 में सिर्फ फर्स्ट रो, मतलब जो भी आइटम है, जैसे ये वाला देख रहे हैं तो इसको हटा दो, बचा हुआ जो है वो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लो कुछ इस तरीके से, 2 - 4 1 - 2। तो यहां पर से देखो M11 बराबर कितना बन रहा है बेटा, -4 + 4। तो यहां पर से देखो M11 कितना आ रहा है बेटा, 0। ठीक है, सिमिलरली M12, अब मैं सीधे सीधे ही लिखता हूं, तो 1 1 बराबर क्या बन रहा है, 0। अब C12 बराबर क्या आ रहा है, माइनस टाइम्स ऑफ C12 देख रहे हैं तो हमको क्या बन जाएगा बेटा, -6 प्लस का 4, तो यू विल गेट -2, तो ये बन जाएगा प्लस का 2। ठीक है, इसी तरीके से C13 बराबर क्या बन जाएगा बेटा हमारे पास, 1। C21 बराबर क्या बन रहा है बेटा हमारे पास, -1। ये मैंने सॉल्व कर लिया है, एक मिनट में बस लिख देता हूं सारी वैल्यूज। और C22 बराबर कितना आ रहा है बेटा, -9। C23 बराबर कितना आ रहा है बेटा, -5। ओके, एंड C31 बराबर आ रहा है 2, और C32 बराबर आ रहा है 23। C33 बराबर आ रहा है बेटा कितना, 13। अब आप देखो आपके पास कोफैक्टर ऑफ ए का एक मैट्रिक्स बन गया, क्या, दैट इज 0 1 -9 2, अच्छा उल्टा लिख दिया, 0 2 1, ओके, -1 -9 -5, ओके, देन 2 23 एंड 13। ठीक है बेटा, अब यहां पर से देखो एडीजे ऑफ ए बराबर मैं क्या लिख दूंगा, ट्रांसपोज ऑफ दिस। तो ट्रांसपोज लेना तो मैंने आपको अभी पिछले 2 क्वेश्चंस में ही सिखा दिया, तो ये आ जाएगा 0 -1 2, ठीक है, देन 2 -9 23 एंड 1 -5 13। ठीक है बेटा, अब मैंने बोला ए इनवर्स निकाल दो, तो ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो -1 से पूरी इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 0।
ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा -2, ठीक है। देन ये बन जाएगा -2, दिस इज 9 एंड दिस इज माइनस का 23, ठीक है बेटा। और ये बन जाएगा माइनस का 1, दिस इज 5 एंड दिस इज -13। तो ये क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास ए इनवर्स। समझ में आया बेटा, ये क्या आ गया हमारे पास ए इनवर्स। अब हमको क्या बोला उनने, ए इनवर्स तो आपने निकाल दिया, यहां तक का आपका काम हो गया बेटा। ये 100% इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर से कह रहा हूं, ये आएगा मतलब आएगा ही आएगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको गारंटी आएगा, मेरी बात है, लिख के रख लेना, ठीक है। 5 नंबर में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब देखो ध्यान से, अगर हमको इक्वेशन सॉल्व करनी रहती है तो हम लिखते हैं ax इज इक्वल टू बी। ओके, नाउ अब आप ध्यान से देखो, आपको क्या इक्वेशंस दे रखी है, दैट इज 2x माइनस 3y प्लस 5z, 2x माइनस 3y प्लस में 5z बराबर 11, ठीक है। दूसरी की इक्वेशन क्या दे रखी है, 3x प्लस 2y माइनस 4z, 3x प्लस 2y माइनस 4z बराबर माइनस का 5, ठीक है। और x प्लस वाई माइनस 2z, एक्स प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू क्या आ रहा है बेटा हमारे पास -3। ओके, अब यहां पर से देखो ए मैट्रिक्स तो क्या बन रही है आपके पास, देखना ध्यान से जरा, 2 माइनस 3 5, 3 2 माइनस 4, 1 1 माइनस 2, ठीक है। इनटू में एक्स मैट्रिक्स क्या बनती है बेटा, एक्स वाई जेड। ओके, दैट इज इक्वल टू, फाइनली इसका आंसर क्या बनेगा, 11 माइनस 5 माइनस 3। ओके बेटा, अब ध्यान से सुनना, ये मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3, ये मैट्रिक्स है कौन सी, 3 क्रॉस 1। तो क्या भैया ये सेम है, तो बोले यस सर। तो बस यही आपका आंसर बना के देगा। कितनी मैट्रिक्स बनेगी, 3 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स। तो भैया सही बात है, मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। अब यहां पर ध्यान से सुनो, क्या ax बराबर b था, ठीक है। मैंने बोला प्री मल्टीप्लाइंग बाय a इनवर्स, तो ये क्या बन जाएगा, a इनवर्स इंटू a इंटू में x, दैट इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू में b। तो यहां पर से देखो x बराबर क्या बन रहा है, a इनवर्स इंटू में b, ठीक है बेटा। बाद में करते हैं तो पोस्ट लिखते हैं, पहले करते हैं तो प्री लिखते हैं। अब देखो इसको तो ऐसा का ऐसे ही रहने दो बेटा, ये लिख के आना पड़ेगा, स्टेप मार्किंग अगर पूरा चाहिए तो लिख के आना पड़ेगा। अब देखो ए इनवर्स मैंने अभी अभी निकाला था, कितना, ए इनवर्स 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 -13। तो 0 1 -2 -2 9 23 -2 9 23 -23 है, और ये है -1 5 -13। तो -1 5 -13, ठीक है बेटा। और इसके साथ में आपको किसको मल्टीप्लाई करना है, दैट इज बी, 11 -5 -3, ठीक है बेटा। अब आपको देखो फिर से मल्टीप्लीकेशन का फंडा मैंने आपको बता चुका हूं, ऐसे करके जाना है। तो यहां पर से देखो x y और z, ठीक है, ऑन द राइट हैंड साइड व्हाट यू विल गेट, दैट इज 11 इंटू 0 प्लस में 1 इंटू में -5 प्लस में -2 इंटू में -3। ओके बेटा, सेकंड रो पे आ जाते हैं, दैट इज -2 इंटू में 11 प्लस में 9 इंटू में -5 प्लस में माइनस का 23 इंटू में -3। ओके, थर्ड रो -1 इंटू में 11 प्लस में 5 इंटू में -5 और प्लस में -13 इंटू में -3, ठीक है बेटा। तो यहां पर से देखो एक्स वाई जेड को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर से देखेंगे क्या बनेगा बेटा, दिस इज 0 -5 प्लस का 6। ओके, अब यहां पर से देखो -22 माइनस का 45 और प्लस का दिस इज 69, ठीक है। अब नेक्स्ट रो पे आ जाते हैं, दैट इज माइनस का 11 माइनस का 25 और प्लस का कितना हो गया बेटा 39। तो यहां पर से देखो एक्स वाई जेड बराबर क्या बन रहा है आपके पास मैट्रिक्स में, दिस इज 1। ओके, नाउ 22 एंड 45,
22 एंड 45 कितना दे देता है बेटा 67 और प्लस का 69 है तो यहां पर बचेगा 2 है ना। अब यहां पर देखो 25 एंड 11 कितना दे देता है 36 तो ये कितना आ रहा है बेटा 3। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 1, y की वैल्यू कितनी आ रही है 2 एंड z की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 3। दैट इज योर फाइनल आंसर। समझ में आया बेटा। और जैसा कि मैंने बोला था कि ये आएगा मतलब आएगा, अच्छे से लिख के रख लो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है बेटा। 10 मार्क आपको पूरे लेके आना है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट से। तो आज के लिए बेटा बस इतना ही। सो थैंक यू एवरीवन, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, ठीक है बेटा। अच्छे से सभी लोग तैयारी करो, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू।